वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, एक काव्यांश है। इसमें जब जनकपुर के राजा माता सीता के पिता क्या तय करते हैं, माता सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखते हैं कि वहां पर जो उनको शिव धनुष्य मिला हुआ था भगवान शिव जी के द्वारा, वह धनुष्य को कोई उठा नहीं सकता था। और इसीलिए वो एक बार क्या देखते हैं कि बचपन में सीता खेलते समय उस धनुष्य बाण को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं। तब वह सोचते हैं कि यह जो लड़की है माता सीता जानकी, वह कोई सर्वसामान्य बालिका नहीं है, इसलिए इसके लिए जब शादी की बात आएगी, विवाह योग्य होगी, तो उसके लिए उसके उचित ही वर चाहिए। इसलिए वह तय करते हैं कि जो कोई इस शिव धनुष्य को प्रत्यंचा लगाएंगे उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और अब वह प्रसंग आया था। शिव धनुष्य को तोड़ने के लिए स्वयंवर की शुरुआत हो रही थी। सभा में बहुत सारे राजकुमार राजाएं आए थे, लेकिन किसके द्वारा यह धनुष्य नहीं तोड़ सके थे। लेकिन जैसे ही प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र के आज्ञा से शिव धनुष्य को उठाते हैं, तो वह आसानी से उसको उठाकर प्रत्यंचा लगाने जाते हैं। जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं तो वह शिव धनुष्य टूट जाता है। और जब शिव धनुष्य टूटने की बात परशुराम जी को पता चलती है तो वह क्रोधित हो जाते हैं, और वैसे ही क्रोधित होकर वह उस सभा में आते हैं। और उस समय यह संवाद बालकांड में लिखा गया है। उसको अब हम पढ़ते हैं। इसके पहले काव्यांश में हमने पहले संवाद पढ़ा था। उसमें क्या संवाद हो रहा था कि प्रभु रामचंद्र उनके क्रोध को शांत करते हुए विनती करते हैं कि यह जो शिव धनुष्य तोड़ा गया है वह आपके किसी सेवक ने ही तोड़ा होगा। इस पर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि यह सेवक का ऐसा कार्य नहीं होता है, सेवक को तो सेवक के समान कार्य करना चाहिए, और जो शिव धनुष्य को तोड़कर शत्रु का कार्य करता है वह सेवक कैसे हो सकता है। और उस समय लक्ष्मण उन पर तीखे व्यंग करते हुए कहते हैं कि आपको यह शिव धनुष्य क्यों इतना प्रिय है, क्योंकि बचपन से हमने ऐसे कितने ही शिव धनुष्य को तोड़ डाले। और जब लक्ष्मण की ये व्यंग तीखे बातें सुनते हैं तो वह और भी परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह जो शिव धनुष्य है वह कोई सर्वसामान्य शिव धनुष्य नहीं है, क्योंकि सारे संसार में पता है यह शिव धनुष्य जो है भगवान शंकर के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा उनको वरदान के रूप में दिया गया था। इसलिए इस सारे संसार में, इस त्रिपुरा में, इस सारे संसार में शिव जी के धनुष्य को बारे में सब जानते हैं, और तुम्हें पता नहीं है क्यों तुम इसे एक सर्वसामान्य धनुष्य के समान कह रहे हो। इसके आगे के काव्यांश में उन दोनों के बीच में क्या संवाद होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष्य समाना, का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब देखिए परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए लक्ष्मण के व्यंग बातें सुनकर। वह जब उनको कहते कि यह हमने बचपन में ऐसे कितने ही धनुष्य बाण तोड़ डाले, तो यह भी धनुष्य बाण इतना क्यों प्रिय है आपको। तब वो कहते हैं कि सारे संसार को पता है ये शिव धनुष्य कोई मामूली नहीं है, प्रख्यात वह साक्षात भगवान के द्वारा, उनको शिव के द्वारा दिया गया वरदान है, और उसे तुमने तोड़ डाला। अब यह सारी बातें सुनकर लखन अर्थात लक्ष्मण जी कहाँ हंसी हमरे जाना, अब वह हंसकर कहने लगे सुनहु देव सब धनुष्य समाना। अब वो कहते हैं कि उनके लिए तो यह धनुष्य सर्वसामान्य लगता है। वो कहते हैं कि यह हमने जितने भी धनुष्य देखे हैं
वह सारे धनुष्य तो समान ही है, एक समान ही दिखाई देते हैं हमें। तो ऐसे अब तक देखो प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण ने कितने सारे युद्ध किए थे ना, हमने पढ़े हैं। कक्षा छठी में भी तो आपने बाल राम कथा पढ़े है, तो उसमें हमने पढ़ा था। और बहुत सारी कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि राम जी लक्ष्मण कहते कि युद्ध करते समय तो हमने ऐसे कितने ही धनुष्य बाण को तोड़ डाले, और यह धनुष्य बाण तो हमें ऐसे ही धनुष्य के समान, अन्य दूसरे धनुष्य के समान दिखाई देते हैं। सुनहु देव सब धनुष्य समान कि हे नाथ, हे मुनि परशुराम जी सुनिए, हमें तो यह धनुष्य बाण अन्य धनुष्य बाणों के समान ही दिखाई दे रहा है। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, क्षति हानि नुकसान, लाभु लाभ, इसको तोड़ने से क्या तोरे धनुष्य तोरे मतलब आपके जून पुराना। अभी देखो वो कैसा था, बहुत ही पुराना हो चुका था, इसलिए हंसकर लक्ष्मण कह रहे कि यह धनुष्य जो है आपका बहुत पुराना है, और उसको तोड़ने से हमें क्या लाभ और क्या हानि, हमारा क्या नुकसान होने वाला है, तो बहुत पुराना हो चुका है। और यह बातें सुनकर देखा राम नयन के भोरे। अब वो राम नयन मतलब आंखों, भोरे मतलब इशारे। अब देखो जब ऐसे हंसकर व्यंग्यात्मक बातें लक्ष्मण जी कह रहे, तो राम उनकी तरफ देखते हैं और इशारे से कहते हैं। अब देखिए वो वास्तव में धनुष्य बाण किसने तोड़ा था? राम जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने। और जब प्रभु रामचंद्र के भाई को इस प्रकार से क्रोध भरी बातें परशुराम जी कह रहे थे, तब प्रभु लक्ष्मण जी को ये बातें अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह उनके और इशारे करके, अब उनको लक्ष्मण जी जो तो नए थे ना, उनको इतना जैसे विनती से या विनम्रता से सोच समझ के बातें जब प्रभु रामचंद्र जी करते थे किसी और से, इस प्रकार से बातें कुछ लक्ष्मण नहीं कर सकते थे। इसीलिए राम उनको समझाते हैं, इशारे से चुप बैठने के लिए कहते हैं। लेकिन वह लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, राम की तरफ इशारा करते हुए, छुअत टटू रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करियो कत रोसु। छुअत टूट रघुपति हूँ, रघुपति अर्थात प्रभु रामचंद्र जी। तो कहते हैं कि जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने उस धनुष्य को छुआ, तो वैसे ही छूते ही वह तो टूट गया। इसमें प्रभु रामचंद्र का कोई दोषु न मतलब दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, बिनु काज कारण, करिय कत रोसु, रोसु मतलब गुस्सा क्रोध, कि आप बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हैं। इस धनुष्य में तोड़ने में प्रभु रामचंद्र का कोई दोष नहीं, वो तो उसको उठा रहे थे और उठाते समय वो तो टूट गया। बोले चिति परसु की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। अब देखिए इस पर और भी क्रोधित हो जाते हैं परशुराम जी, बोलते हैं बोले चिति परसु की ओरा, कि उनके हाथ में परशु था। अब परशु आपको पता है क्या होता है? फरसा, जैसे कि एक एक्स के जैसे हथियार होता है। अब वो हम सबको पता है कि परशुराम इनका वास्तविक नाम राम था, लेकिन परशु उनका अस्त्र था, प्रिय शस्त्र था, इसलिए परशु धारण करने वाले राम अर्थात परशुराम। तो उन्होंने अपने उस परशु की ओर हाथ में लेते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहने लगे, अरे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे हे बालक, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मेरा स्वभाव कैसा है? सुना नहीं है, सुने ही स्वभाव, तुम मेरे बारे में पता नहीं तुम्हें मेरा स्वभाव कैसा है, मैं कितना भयंकर रूप धारण करने वाला व्यक्ति हूँ अगर मुझे क्रोध आ जाता हूँ। बालक बोली बधु नहीं तोई, बालक बालक बोल रहा है ऐसे समझकर मैंने ना ही तोई, मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, कि अब तक मैं क्यों चुप रहा, क्योंकि मैं तुझे बालक समझ रहा हूँ, एक बालक मेरे से बात कर रहा है, यह समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तू मुझे केवल सर्वसामान्य मुनि समझ रहे हो क्या? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्वाविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और इस विश्व में पूरे क्षत्रियों कुल का नाश करने वाला, द्रोही विनाश करने वाला मैं एकमेव व्यक्ति हूँ, कि अब तक मैंने लगभग
21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से विनाश कर दिया है। भुज बुल भूमि भूप बिनु कीनी, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर मैंने किसी भी क्षत्रियों को जीवित नहीं रखा था। विपुल बार मही देवन दिनी, मही देवन ब्राह्मणों को कितनी बार, विपुल बहुत बार, विपुल मतलब बहुत बार मैंने यह पृथ्वी ब्राह्मणों को ऐसे ही दान में दे दी है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, कि सहस्त्र भाव के भुज, अब देखिए सहस्त्र भाव यह एक राजा था, वह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था और उसके कुल मिलाकर कितने भुज कितने बाहु थे, सहस्त्र बाहु धारण भुजाएं थे उस राजा को। और ऐसे शक्तिशाली राजा को मैंने क्या कर दिया था, उसके उन भुजाओं को शरीर से उसके सारे भुजाएं अलग कर दिए थे। मैंने अपने इस परशु का सहारे से छेद निहारा, उसके भुजाओं को मैंने उसके शरीर से अलग कर दिया था। परशु बिलोकु महिप कुमारा, अब हे राजा के पुत्र महिप कुमारा, महिप राजा के पुत्र को देखकर वह कहने लगे, गुस्से में आकर यह सारी बातें कहने लगे। तो अब तो देखो हमने चौपाई पढ़ ली है, अब दोहे को पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण के क्रोध भरे व्यंग के बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और ये सारी बातें कहते हैं। आगे वो और भी क्रोधित होकर क्या कहते हैं, दोहे में पढ़ते हैं। ये दोहा है, मातु पितहि जाने सोच बस करीसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि तुम अपने माता पिता के बारे में क्यों चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि अब तुम ऐसे वर्ताव करके, ऐसे व्यंग्यात्मक बातें करके तुम मौत के काबिल हो गए, तुम वध करने के योग्य हो गए। इसलिए तुम्हें मातु पितो जानी सोच बच, तुम अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। करही महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब देखो वह कह रहे कि मेरा नाम, मेरा क्रोध, मैं इतना तीव्र क्रोधाग्नि स्वभाव का व्यक्ति हूँ कि मेरे नाम सुनकर गर्भन के अर्भक, गर्भवती स्त्री के अर्भक, कि मेरे परशु के सामने गर्भवती स्त्री के बालक का भी वध हो जाता है, अर्थात गर्भधारण किए हुए स्त्री के बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वह गर्भ के अंदर ही मेरे परशु और मेरे गुस्से से वह उनका वध हो जाता है। इस प्रकार राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का दूसरा दोहा और चौपाई को हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब इस चौपाई में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ को देखते हैं। क्षति नुकसान, जून पुराना तोरे तोड़ने में, भोरे धोखे में, काज कारण, रोसु क्रोध, चिते देख कर, परसु फरसा, सठ दुष्ट, विश्वाविदित दुनिया में प्रसिद्ध, भुजबल भुजाओं के बल से, भूप राजा, महिदेवन ब्राह्मणों को, छेद निहारा काट डाला, बिलों को देखकर, दलन कुचलने वाला। अब भावार्थ पढ़ते हैं इन चौपाई और दोहे का। लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, यह बात मेरे समझ में नहीं आई। श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फांसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था। अब ये चौपाई का अर्थ हुआ। अब देखते हैं दोहे का। अरे राजा के बालक लक्ष्मण,
तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का दूसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके आगे काव्यांश को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।